कड़ाके की ठंड जारी है छत्तीसगढ़ में, जहां कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। सरगुजा इलाके में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कई शहर ऐसे हैं जहां तेज ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम है। अंबिकापुर में 5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। तो वहीं देखिए लगातार तेज ठंड पड़ती जा रही है, घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वहीं देखिए अब कड़ाके की ठंड है, साथ में कोहरा भी है और इसके साथ साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में ये ठंड और ज्यादा भी बढ़ सकती है। तापमान 10 डिग्री से नीचे जा चुका है और अभी ये तापमान और कम होगा, ठंड और बढ़ेगी छत्तीसगढ़ के कई सारे शहरों में। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय यादव जुड़े हैं बलौदा बाजार से और हमारे सहयोगी सूरज साहू जुड़े हुए हैं सूरजपुर से। सबसे पहले बात करेंगे बलौदा बाजार की। अजय, कितना तापमान दर्ज किया गया और सुबह सुबह क्या मौसम देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अंशिका, मैं बता दूं कि बलौदाबाजार जिले में कड़ाके की ठंड है और ठंड के कारण जो है घर से निकलना जो है वो दुश्वार हो चुका है। और जैसे शाम होती है उसके बाद ठंड का जो कहर है वो देखने को मिलता है। वैसे सुबेरे सोने के बाद जब उठते हैं व्यक्ति, लगभग कोई 4 बजे उठते थे, कोई 5 बजे उठते थे, अभी 7 बजे के बाद उठना प्रयास जारी है और पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पे हम यहाँ पे ठंड में कुछ लोग हैं चाय पीते हुए, उनसे ही चर्चा करेंगे। जैसे कि कितनी ठंड है भैया? बहुत जबरदस्त ठंड है भाटापारा में। भाटापारा एक धर्म नगरी है और यहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग सवेरे 4 बजे, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान, अपने पूजा पाठ के लिए उठते ही हैं। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड इस समय भाटापारा में पड़ रही है। इससे पहले कितनी ठंड पड़ी है? इससे पहले तो ठंड पड़ती नहीं थी सर, अभी अभी ठंड पड़ रही ज्यादा। अब हमारे पास स्वेटर नहीं, देखिए कंबल ओढ़े पर चाय पी रहे हैं, भट्टी के पास क्या करें। पहले कितना समय उठते थे, अभी कितना समय उठ रहे हैं? अभी तो सर 4 बजे उठ जाते हैं सुबह हम लोग, ऐसे हम लोग आदत है ये 4 बजे उठने का। अंशिका, मैं बता दूं कि ठंड में चाय का जो मजा लेता है वो सबसे बड़ी चीज है। और चाय के बारे में बता दे कि ठंड में ये चाय सबसे बड़ी एक गर्मी लाने वाली एक चाय होती है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया चाय पी रहे हैं? जी चाय पी रहे हैं। कितनी ठंड है? ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड ऐसा चाय भी पी रहे हैं तो लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक, इतनी ठंड। अच्छा, इससे पहले कितनी ठंड कभी पड़ी है? नहीं, इसके पहले तो अभी ठंड नहीं पड़ी थी। अभी 3 साल ज्यादा है, करीब 10 साल हो गई, इतनी ठंडी ज्यादा है। लगातार अंशिका, मैं बता दूं कि तापमान में गिरावट है और तापमान की गिरावट को लेते हुए कई लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, इससे पहले कितनी ठंड पड़ी और सुबेरे उठ रहे हैं, कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ में इस साल जो ठंड का एक अपना अलग अंदाज है कि तन में स्वेटर और पैर में मोजा, सर पे टोप ठंड से बचने का आधार है। और वारे ठंड तेरा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्वागत है, सत्कार है, सत्कार है, सत्कार है। और ये ठंड बुझाने के लिए जय हिंद की चाय। हम बहुत एक चीज है कि ठंड जो है, ठंड लगातार है। आप सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभी ठंड में कितना अच्छा आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। इससे पहले और ठंड कभी देखे ऐसा? नहीं देखे हैं। बिल्कुल देखिए, हम अंशिका, मैं देख रहे बता हैं कि दूं सुबह सुबह लोग यहाँ मौजूद हैं और कड़ाके की ठंड भी पड़ती हुई नजर आ रही है। रुक करेंगे सूरज साहू का। सूरजपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है सुबह सुबह? सूरजपुर की तस्वीरों की बात की जाए तो आप स्वयं देख सकती हैं, आप देख सकती हैं कि NH-43 है। NH-43 में किस तरह का कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। टेम्परेचर की बात की जाए तो जहाँ दिन में टेम्परेचर अधिकतम 11 से 12 डिग्री तक जा रहा है, वहीं शाम की बात की जाए तो 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर अंशिका सूरजपुर में देखने को मिल रही है। लोगों का सड़कों पे चलना मुश्किल है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लगातार जो लोग हैं जो सुबह टहलते थे वो टहलने वाले लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इक्का दुक्का बाइक है या गाड़ियां हैं जो किस स्पीड से चल रही हैं। आप देख सकती हैं, इधर भी आप देख सकती हैं अंशिका की किस तरीके की कोहरा छाया हुआ है। ऐसे विजिबिलिटी में चलना मतलब मौत को दावत देना जैसा है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरगुजा जैसे क्षेत्र में, खासकर सूरजपुर जो एक तरफ से बिहारपुर तरफ से जुड़ा हुआ है, एक तरफ मेन पार्ट है, चारों ओर की जो ठंड है यहाँ की ठंड जो है
पिछले 54 जी वर्षों का बिल्कुल रिकॉर्ड सूरज, तोड़ देखिए चुकी ठंड है। का डबल अटैक छत्तीसगढ़ में फिलहाल जारी है। अजय और सूरज, आप दोनों का तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम को लेकर के। छत्तीसगढ़ स्किल टेक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज सीएम साय पहुंचेंगे। इसके साथ ही 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन आज हो रहा है, जिसमें सीएम साय शामिल होंगे। शाम 4:10 पर बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां राज्य युवा महोत्सव उद्घाटन है। इसमें सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। और इसके बाद एक कवि सम्मेलन का भी कार्यक्रम है, जिसमें आज सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ने वाले हैं। रोहित, आज स्किल टेक का कार्यक्रम है, इसके साथ ही एनटीपीसी भी है और भी कई सारे विशेष कार्यक्रम है जहां सीएम साय पहुंचेंगे, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम युवाओं पर फोकस्ड रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, चाहे स्किल का कार्यक्रम हो, चाहे तीरंदाजी हो, चाहे युवा महोत्सव हो, तमाम कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवा जो है वो पहुंचने वाले हैं। समयवार बता देता हूं कि कितने बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले वो 11:30 बजे छत्तीसगढ़ स्किल टेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्किल टेक के कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा शामिल हो रहे हैं और उनको स्किल किस तरह से आए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्किल उनकी कैसी बढ़ाई जाए, ये तमाम चीजों को केंद्रित करता हुआ कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो है वो एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता है और इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश भर से जो तीरंदाज हैं वो तमाम लोग आए हैं। बड़ी संख्या में युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और विजेता जो खिलाड़ी हैं, तीरंदाज हैं, उनको पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसके बाद 4 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए वो रवाना होंगे और बिलासपुर में आज राज्य युवा महोत्सव का उद्घाटन समारोह है और उद्घाटन समारोह पे स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह और जो केंद्रीय मंत्री हैं तोखन साहू, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं और इसमें 3000 से ज्यादा युवा जो है वो शामिल होंगे। और युवा महोत्सव के दौरान कुल मिलाकर बड़ा कार्यक्रम है। इसमें आज जो है वो कुमार विश्वास की कविताएं भी है, तो कई तरह के कार्यक्रम है। जिसके बाद में 8:45 पे कवि सम्मेलन है और बड़ा कवि सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर युवाओं पर केंद्रित आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज के कई सारे विशेष कार्यक्रम है, जिसमें आज सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और इसके साथ ही आज राज्य युवा महोत्सव का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। रोहित, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है, तो देखिए रायपुर में आज से छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होगा। 3 दिवसीय युवा महोत्सव का सीएम शुभारंभ करने वाले हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी समारोह में मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इसका आयोजन कर रहा है। 14 विधाओं में 3000 से ज्यादा युवा अपनी प्रतिभा दिखाते हुए नजर आएंगे। 8 दलीय और 6 एकल विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा उत्सव में भागीदारी भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की लॉन्चिंग होने जा रही है। बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। इसके साथ ही स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री तोखन साहू भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय शुभारंभ करने के लिए आज पहुंचेंगे। और बड़ी खबर है कांकेर से, जहां उपद्रव के मामले में एक सख्त एक्शन देखने को मिला है। उपद्रव के बाद एसपी का तबादला किया गया। एसपी आईके एलेसेला को हटा दिया गया है। कांकेर के नए एसपी होंगे निखिल राखेचा। नई जिम्मेदारी निखिल राखेचा को दी गई है। एसपी के हटने के बाद पुराने बस स्टैंड पर पटाखे भी फोड़े गए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। गरियाबंद के नए एसपी वेदव्रत सिरमौर को बनाया गया है। आईके एलेसेला को सरगुजा भेज दिया गया। डीआईजी सीएएफ सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कांकेर में बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा बवाल हुआ और इसके बाद ये एक एक्शन देखने को मिला है प्रशासन की ओर से, जहां इस उपद्रव के बाद एसपी का तबादला किया गया और उन्हें सरगुजा भेज दिया गया है। एसपी आईके एलेसेला को हटाया गया है और कांकेर में ये जिम्मेदारियां एसपी होने के लिए निखिल राखेचा को सौंपी गई है। एसपी के हटने के बाद से पुराने बस स्टैंड पर कुछ लोग आतिशबाजी भी करते हुए नजर आए। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा जुड़ रहे हैं फोन कॉल पर। तानेश्वर, कांकेर के मामले में अब एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिस तरह से एसपी का तबादला किया गया, इसके बाद स्थिति में कितना सुधार होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आमापेड़ा में जो घटना घटी, सर्व समाज के लोगों के साथ मारपीट हुआ, चर्च में जो है चर्च में तोड़फोड़ हुआ, जनी हुआ, उसके बाद लगातार जो है सर्व समाज मांग कर रहा था कि प्रशासनिक जो है लचर व्यवस्था के कारण ये चीजें हुई है। लगातार मांग कर रहे थे कि जो एसपी हैं, कलेक्टर है, उन पर जो है कार्रवाई किया जाए। यही इसी को लेकर जो है कल सर्व समाज ने बैठक भी किया
लेकिन इससे पहले ही जो है कांकेर एसपी आई के एलिसेला है उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके जगह दूसरे एसपी को जो है यहाँ भेजा जा रहा है। लगातार जो है सर्व समाज मांग कर रहा है कि जो धर्मांतरण के मामले हैं उसको लेकर जो है कार्रवाई किया जाए, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार यहाँ बवाल होते कांकेर में दिख रहा था। अभी भी 24 दिसंबर को जो है सर्व समाज ने बंद बुलाया है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो है सर्व समाज एक तरह से देखा जा सकता है कि सर्व समाज के द्वारा जो है संतुष्टि कह सकते हैं कि जिस तरीके से फटाके फोड़े जा रहे थे पुराने बस स्टैंड में एसपी को हटाने के बाद, तो 24 तारीख को जो बंद है उसको लेकर सर्व समाज थोड़ा सा शांत हो सकता है इस पूरे धर्मांतरण के मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अब आगे किस तरह की स्थिति होती है ये देखने वाली बात होगी। तामेश्वर, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां देखिए एसआईआर के पहला चरण पूरा हो चुका है, गैर मौजूद स्थानांतरण हो चुके हैं, तो वहीं लोगों की सूची तैयार है, मृत हुए लोगों की भी सूची तैयार हो चुकी है। सर्चेबल मोड में अब ये सूची अपलोड की जाएगी। आज प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आज से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति आने वाली है और इसके साथ ही मतदाता सूची में मापदंडों की जांच अवधि 17 फरवरी तक तय की गई है। 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। रायपुर में अब एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, तो वहीं इसके साथ ही जो लोग गैर मौजूद हैं, जिनका स्थानांतरण हो चुका है, उन सभी लोगों की सूची तैयार हो चुकी है। और देखिए खबर है कांकेर से, जहां आमाबेड़ा में बवाल जो मचा था वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सर्व समाज ने आमाबेड़ा में हुए घटना और धर्मांतरण को लेकर 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद किया है। इसी कड़ी में आज कांकेर शीतला मंदिर परिसर में सर्व समाज के लोगों ने एक विशाल बैठक रखकर बंद को सफल बनाने की रणनीति बनाई। सर्व समाज के लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्पष्ट रूप से अवगत कराता है कि प्रदेश में लगातार उत्पन्न हो रही सामाजिक अशांति, जनजातीय आस्था पर आघात तथा संगठित रूप से पैदा किए जा रहे सांस्कृतिक टकराव के विरोध में 24 दिसंबर को प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में जो है धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच जो है 24 तारीख को सर्व समाज ने जो है बस्तर बंद और छत्तीसगढ़ बंद का जो है निवेदन किया है। षड्यंत्र पूर्वक यहाँ लाठी डंडे से पिटाई कर निर्मम मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे और भविष्य में ऐसे घटना न हो और जो मिशनरियों के द्वारा यहाँ पर जो कृत्य किया जा रहा है, सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे और घटना न हो। इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ की जो संस्कृति है रक्षा के लिए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर गांव में मतलब ये होना चाहिए कि अपने कुल को मतलब छोड़कर दूसरे कुल को मानना चाहिए। अपने कुल को छोड़कर दूसरा कुल में जा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब जो करते हैं उनको मतलब यहाँ से भगा देना चाहिए। और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी देखने को मिली है। राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला किया गया है। 35 एएसपी और 60 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबादला हुआ है। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, एक बड़ी सर्जरी हुई है। राज्य पुलिस सेवा के 95 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ये सूची जारी की गई। इस लिस्ट में 35 एएसपी के नाम शामिल हैं और 60 डीएसपी स्तर के अफसरों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी क्यों की गई है? 95 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आप बिल्कुल देखिए, प्रशासनिक लहजे से ये सर्जरी थी। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से कांकेर के एसपी को हटा दिया गया था और उन्हें दूसरे जिले शिफ्ट किया गया था। तो कुल मिलाकर उसी के बाद में अब एएसपी और डीएसपी रैंक के जो तमाम अधिकारी हैं उनको बदला गया है, ताकि जो प्रशासनिक कसावट है वो आ सके। क्योंकि एकाएक देखा गया था कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी घटनाओं को लेकर हो सकता है कि ये प्रशासनिक सर्जरी की गई हो। लेकिन इसमें बदलाव ये किया गया है कि 35 एएसपी और 60 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रमुख रूप से कर्ण कुमार उइके हैं। कुछ नाम बता देता हूं मैं जो रायपुर के हैं। और कर्ण कुमार उइके हैं, वो नगर पुलिस अधीक्षक थे नवा रायपुर में, उन्हें डायल 112 भेज दिया गया है। इसी के साथ ही राजू प्रसाद गुप्ता है, उनको सेनानी से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अमित कुंजूर है, वो उनको उप पुलिस अधीक्षक यातायात थे, तो उनको अंबिकापुर लाइन भेज दिया गया है। इसके साथ ही अभिनव तिवारी हैं, जो राजभवन में सुरक्षा संभाल रहे थे, उनको मुख्यमंत्री सुरक्षा वीआईपी सुरक्षा जो है वहां भेज दिया गया है। कुल मिलाकर कई बड़े अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर
किया गया है और प्रशासनिक लहजे से इस ट्रांसफर को देखा जा रहा है, जिसमें जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं उनको उप पुलिस अधीक्षक एएसपी रैंक पे प्रमोट किया गया है। जो एएसपी रैंक के अधिकारी हैं उनको और दूसरी जगह पर एसपी रैंक के जो तमाम जो पद है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो किया गया। कुल मिलाकर एक बड़ा तबादला लिस्ट जो है वो देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए सूची में कई सारे बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं जिनके तबादले फिलहाल किए गए हैं। रोहित, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एमओयू साइन हुआ है। एसबीआई में खाता धारक कर्मियों को अब निःशुल्क बीमा कवर करके दिया जाएगा। 1 करोड़ के बीमा के कवर में 10 लाख का लाभ मिलेगा। बीमा में कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना है। तो वहीं स्वास्थ्य बीमा, टॉप अप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के लिए ये एक अच्छी खबर है। शासकीय कर्मचारियों के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करवाया जा सके। खबर है रायगढ़ से, जहां ग्रामीणों के धरने का 12वां दिन हो चुका है। सीएचपी चौक में 12 दिन से लगातार ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से ग्रामीणों ने बात नहीं की और उनकी बात नहीं बनती नजर आ रही है। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा, यह ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच कई घंटों तक बातचीत होती रही, लेकिन इसके बावजूद कोई सहमति नहीं बन रही है। जिंदल के कोयला खदान को लेकर जन सुनवाई हुई थी। इसके बाद से ग्रामीण इकट्ठा होकर के अगली सुनवाई का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी अश्विनी मालाकार फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ग्रामीणों को 12 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, अभी तक कोई सहमति क्यों नहीं बन पा रही है प्रशासन के बीच? बिल्कुल अंशिका, देखिए ग्रामीण जो है आज दिसंबर को हुए जिंदल कोयला खदान के खिलाफ जन सुनवाई का विरोध कर रहे हैं और ग्रामीण कह रहे हैं कि जन सुनवाई जब तक निरस्त न हो जाए, साथ ही जिन लोगों पर अपराध पंजीबद्ध है वो शून्य न हो जाए और साथ ही साथ जिन लोगों ने फर्जी तरीके से जन सुनवाई कराई है उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो। मतलब ग्रामीणों की 3 मांग है। इस 3 मांगों पर सहमति जब तक नहीं बन जाती तब तक ग्रामीण है धरना छोड़ने को तैयार नहीं है, चक्का जाम छोड़ने को तैयार नहीं है। और पिछले 11 दिनों से ग्रामीण लगातार सीएचपी चौक है वहाँ दिन रात काट रहे हैं। आज 12वां दिन है। पहले भी तमनार के तहसीलदार, पुलिस प्रशासन और घरघोड़ा के एसडीएम वो लगातार ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे, बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग उठ जाइए, कई काम है, प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। कल जो है रायगढ़ जिले से अपर कलेक्टर रवि राही हैं वो पहुंचे हुए थे, साथ साथ घरघोड़ा एसडीएम, और फिर ग्रामीणों को समझा रहे थे कि अब यहाँ से उठ जाइए और जो लड़ाई है वो कोर्ट से लड़िए, क्योंकि जन सुनवाई तो हो गई है लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। और विधायक की एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, विधायक जिसमें कह रही हैं कि अगर आप सक्षम अधिकारी नहीं हैं, आप बातचीत करने को राजी नहीं है, तो आप बार बार पर्यावरण अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण अधिकारी को लेकर आइए। तो फिर कल है बात नहीं बनी। ग्रामीणों ने एक स्वर में कह दिया कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए अभी भी लगातार ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अश्विनी, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आधुनिक युग में जहां बिजली जीवन की बुनियादी जरूरत है, वहीं सूरजपुर जिले के कई गांव आज भी अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं। आजादी के 78 साल बाद भी इन गांवों में बिजली नहीं है, जिससे नाराज ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। खनिज संपदाओं से समृद्ध सूरजपुर जिले के 17 गांव में आज भी बिजली गुल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बिजली सिर्फ किताबों में पढ़ी है, शहरों में देखी है, लेकिन उन तक ये सुविधा नहीं पहुंची। सालों से मांग और शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे थक हार कर ग्रामीण आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं। कड़ाके की ठंड और 5 से 6 डिग्री तापमान के बावजूद ग्रामीण दिन रात धरना दे रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है। 17 गांव विद्युत विहीन गांव हैं, वहाँ लगभग आबादी 25 से 30 हजार होंगे और इन सारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही है सरकार और जिला प्रशासन, जिसको हम देखा कर रहे हैं। और इस बात को दबने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो भी कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हड़ताल खत्म नहीं होगा। बिजली की कठिन चुनौती को लेकर बिहारपुर के क्षेत्रवासी जहां लगातार दिन और रात अनशन पर बैठे हुए हैं, ऐसे में प्रशासनिक पहल की बातें उनके द्वारा की जा रही है कि प्रशासनिक पहल नहीं की गई है। हमारे साथ जिले के डीएफओ हैं, हम उनसे ही जानते हैं आखिर कि क्या उस, और क्योंकि कई क्षेत्र जो हैं वो वन रक्षित क्षेत्रों में आते हैं, ऐसे में प्रशासन क्या कुछ पहल कर रही है, क्या कुछ बातें हुई हैं? जैसे आप सभी को पता है, बिहारपुर के कुछ गांव में बिजली की अभी समस्या है और वन क्षेत्र में वो आते हैं, तो इसके लिए विशेष रूप से माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय हमारे जो जिले के मंत्री महोदया वो स्पेशली मुझे बोले कि आप देखिए
और नियमानुसार इस पर कार्रवाई की। ऐसे में प्रशासन भी अपनी तरफ से दरोदर प्रयास करते नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक बिजली पहुंचती है और किसानों की साथ साथ प्रदर्शनकारियों की हड़ताल समाप्त होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। छत्तीसगढ़ में 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने महतारी गौरव वर्ष की घोषणा की है। माता बहनों के स्नेह से प्रेरित होकर के ये नाम दिया गया है। साय कार्यकाल का दूसरा साल अटल है, तो वही निर्माण वर्ष के रूप में इसे मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने ये एक बड़ी घोषणा की है। बहनों के, माताओं के स्नेह से प्रेरित होकर के इसको ये नाम दिया गया। सीएम साय के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं अटल निर्माण वर्ष के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो वहीं अब महतारी गौरव वर्ष 2026 को घोषित किया गया।